औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है और एक्सरसाइज 2.4 है। मैट्रिक क्लास है हमारे पास। तो आइए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट आज हम 1 करेंगे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, और एल इज इक्वल टू 0 है, देन फाइंड द वैल्यूज आर। ठीक है जी, आपने इसके अंदर इसकी वैल्यू डिफाइन करके देनी है, ठीक है। और अल्फा बीटा आपके रूट्स हैं। आपने अल्फा बीटा रूट्स की मदद से क्या करना है, फाइंड करने। ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। उसके अंदर कुछ और थी, इसके अंदर इक्वेशन कुछ और है और कोई फर्क नहीं है। बाकी क्वेश्चन उसी तरह ही हमने सॉल्व करने हैं। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन हमने पढ़ा है और फाइंड जो हमने करके देना है वो अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब मालूम करके देना है। और इसके अंदर अल्फा बीटा की मदद से रूट्स जो हैं उसकी मदद से हमने इसका रिलेशन लेकर रिलेशन के साथ आपने इसको फाइंड आउट करके देना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है जी, सिंस अल्फा बीटा आर the roots of given equation, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन क्या है। इक्वेशन आपके पास क्या है, ये वाली आपने लिखना है एल एक्स स्क्वायर। ये एल और ये एक्स है, आपको एन की तरह जरा ये लगेगा एल एक्स है। ये मैं बिल्कुल इस तरह लिखता हूं m और फिर यहाँ पे x है, एम एक्स है और फिर ये n है, ये वाला n इज इक्वल टू 0 है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हेयरिंग में लिखता हूं, आपने यहाँ पे मालूम करने हैं इसके हेयरिंग कौन कौन से हैं जी। यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है, l है, तो आपने l लेना है। पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव लेना है। और b की वैल्यू यहाँ पे m है और ये भी पॉजिटिव है। और c की वैल्यू यहाँ पे n है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने ये ले लिए। अगले स्टेप के अंदर हम क्वेश्चन को इस तरफ लेके चलते हैं। इसके अंदर हम यहाँ पे ये आपने नोट करना है, तो यहाँ वीडियो स्टॉप करके नोट कर लें। और यहाँ पे मैं इस साइड पे थोड़ा सा इसको मेंशन कर रहा हूं, इस साइड पे। तो इससे आगे हम क्या लिखेंगे, इससे आगे हम, ठीक है जी, इससे आगे हम क्या लिखेंगे बेटा, इससे आगे हमारे पास स्टार्ट क्या करना है, हमने यहाँ पे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताने हैं। और सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का रिलेशन किसके साथ है, अल्फा बीटा के साथ है। इसी रिलेशन की मदद से हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सम ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए है, ठीक है। यहाँ पे माइनस बी बटा ए अल्फा बीटा क्या है जी, यहाँ पे आप नोट करें। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, बी की वैल्यू यहाँ पे है m, ये माइनस को उसी तरह m साथ आएगा और डिवाइडिंग बाई a की वैल्यू यहाँ पे l है, तो यहाँ पे आपका l आ जाएगा। आगे है जी प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा c बटा a होता है। यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, n है, ठीक है, और a की वैल्यू आपके पास l है। ये आपके आ गए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। और इनका रिलेशन आपस में अल्फा बीटा और कोफिशिएंट का यहाँ पे रिलेशन बन गया, समझ आ गई है। तो आगे हम चलते हैं। अब इधर से हम इस तरफ फिर शिफ्ट करेंगे। हमने क्या मालूम करना है, इसके अंदर
हमने इसके अंदर मालूम क्या करना है आपको पता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने ये मालूम करना है अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं दोबारा से इसको लिख देता हूँ। यहाँ पे इस तरफ अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस यहाँ पे है अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब है, यहाँ पे ये है इसी तरह, बिल्कुल जी बिल्कुल इसी तरह। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए देखेंगे कि इसके अंदर देखें अल्फा का क्यूब है और यहाँ भी अल्फा स्क्वायर है, तो हम इसका कॉमन आपस में इनका कॉमन लेंगे तो ये कॉमन आएगा अल्फा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ अल्फा स्क्वायर भी बन सकता है, यहाँ भी अल्फा स्क्वायर, ठीक है जी। और यहाँ पे बीटा स्क्वायर है और यहाँ बीटा क्यूब है, तो हम यहाँ पे बीटा स्क्वायर लेंगे और आगे हमारे पास यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, क्योंकि हम कॉमन ले रहे थे। तो यहाँ से आप देखें तो अल्फा स्क्वायर यहाँ पे आ गया, अल्फा यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे अल्फा प्लस और यहाँ पे इसके अंदर क्या बचेगा, बीटा का हमने स्क्वायर ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा बीटा, ठीक है जी। यहाँ पे खाली बच जाएगा बीटा, तो ये हमारे पास इसी तरफ आएगा। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम किस शक्ल में लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर लिख देते हैं। और ये हमारे पास ये अल्फा बीटा का हम क्या लिख देंगे, इसको अल्फा बीटा का स्क्वायर बना देंगे, ठीक है जी। क्योंकि पिछले क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी जो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो पार्ट किया था 2, उसके अंदर भी हमने इसको सॉल्व इस तरह किया था, इस हालत में लिख सकते हैं। आगे है क्या है अल्फा प्लस बीटा, ये वाला और इसको हमने इस हालत में लिख दिया, समझ आ गई है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में हमने इसको सॉल्व किया था। तो यहाँ पे अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम लगाएंगे, वो हमारे पास है एन एल है एन एल और इसका स्क्वायर हो जाएगा। आगे अल्फा प्लस बीटा की सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आपके पास है -m डिवाइडेड बाई एल। अब यहाँ पे इनके सामने आप देख सकते हैं, जब इसको हम खोलेंगे इस साइड पे हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमने लिख लिए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और यहाँ पे ये स्टार्ट करने से पहले आपने यहाँ पे 9 लिखना है, ठीक है जी। यहाँ पे आगे हम लिख रहे हैं जी, ये आप इसको खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ऊपर था, तो ये n का स्क्वायर डिवाइडेड बाई l का स्क्वायर, ये इस तरह खुल गया। और दूसरी साइड पे हमारे पास आएगा माइनस का m डिवाइड बाई l। अब हम इसकी जो ये लेफ्ट हैंड साइड है आपकी ये वाली है जो आप प्रूव कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे ये मेंशन करनी है, यहाँ पे मैं बराबर का निशान लगा रहा हूँ, आपने मेंशन करनी है, इससे मुराद है सो ऑन, इसी तरह आगे चलना है आपने। अच्छा जी, आगे हमारे पास यहाँ पे है, हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या है मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस का ये प्लस माइनस n m, ठीक है, और डिवाइडिंग बाई ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो l का क्यूब हो जाएगा, -n स्क्वायर m डिवाइडेड बाई l क्यूब। तो यही हमारा इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 का आंसर यही है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के मजीद पार्ट्स हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। इसका एक ही पार्ट है, वो तकरीबन आपने ये ख़त्म खुद कर लेना है, कोशिश करनी है, अगर नहीं कर सके तो फिर हम करके आपको देंगे। और इस तरह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हम इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे अगले जो लेक्चर होंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपने होस्ट
सैयद यासिर मुस्तफ़ा शाह को दीजिए इजाज़त। जो इस चैनल पे नए हैं दी यासिर एकेडमी पे, वो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। बंडल ऑफ थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।